बांग्लादेश के 3 खूंखार हथियार तैयार, टीम इंडिया पर करेंगे चौतरफा वार। इनसे बचकर रहना रोहित एंड कंपनी, नहीं तो पाकिस्तान की तरह हो जाओगे शर्मसार। टीम इंडिया जो कि बांग्लादेश के खिलाफ घर पर चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में 19 तारीख से टेस्ट मैच खेलने जा रही है। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज है। उसके लिए टीम इंडिया की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। इंडिया चेपॉक पहुंच चुकी है। सभी ने प्रैक्टिस सेशंस भी शुरू कर दिए हैं। इंडिया के नए कोच गौतम गंभीर भी हैं। नए बॉलिंग कोच मॉर्ने मॉर्कल भी टीम के साथ जुड़ चुके हैं। सारी तैयारियां बढ़िया चल रही हैं। लेकिन अगर बांग्लादेश के 3 सीक्रेट हथियारों के बारे में नहीं जाना और इनके बारे में कोई प्लान नहीं बनाया, इनकी काट तैयार नहीं की, तो वही हाल हो जाएगा जो पाकिस्तान का पाकिस्तान में हुआ है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को बहुत हल्के में ले लिया था। नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान को उसके घर पर इतिहास की सबसे शर्मनाक हार मिली है। बांग्लादेश जैसी टीम ने उनका सुपड़ा साफ कर दिया। लगातार दोनों टेस्ट मैच हरा दिए। अब इंडिया को भी अगर WTC के फाइनल में अपनी उम्मीदवारी जिंदा रखनी है तो बांग्लादेश के खिलाफ ये दोनों मैच जीतने पड़ेंगे, क्योंकि इंडिया के पास 10 मौके हैं, 10 मैच हैं। उसमें से 5 मैच ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने हैं। बहुत मुश्किल होगा जो। इस वजह से इंडिया के पास जो घर पर 5 मैचेस हैं, जिसमें से 2 मैच बांग्लादेश के खिलाफ हैं, उनको जीतना बहुत जरूरी है। ऐसे में जानना बहुत जरूरी है कि बांग्लादेश के 3 हथियार कौन हैं जिनके खिलाफ हमें प्लान्स बनाने पड़ेंगे। इसमें नंबर 1 हथियार है बांग्लादेश का और इंडिया के लिए जो खतरा है वो है हसन महमूद। पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज हसन महमूद ही थे। उनका फॉर्म और आत्मविश्वास बहुत ज्यादा ऊपर है। लगभग 25 की औसत से उनके 8 विकेट ने पाकिस्तान को सिर्फ 172 रनों पर ऑल आउट कर दिया था। 24 साल के बहुत तेज गेंदबाज हैं हसन महमूद। अधिकांश तेज गेंदबाजों की तुलना में वो गेंद को ज्यादा स्विंग करा लेते हैं, इसलिए वो और ज्यादा डेडली हो जाते हैं। इसलिए उनकी गेंदबाजी से थोड़ा बचकर रहना पड़ेगा। उनके खिलाफ थोड़ा सा डिफेंसिव आप हो सकते हैं। उनके ओवर्स निकाल लीजिए, बाकी गेंदबाजों को अटैक कीजिए। इसके बाद बांग्लादेश का दूसरा हथियार है मेहदी हसन मिराज। बहुत शानदार ऑलराउंडर है। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट स्पिनरों में से एक है और धीरे धीरे सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर्स की कैटेगरी में भी शामिल होने की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। वो बल्ले और गेंद दोनों से ही भारत को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो क्रीज पर लंबा वक्त गुजार सकते हैं बल्लेबाजी में। वहीं गेंदबाजी में तो लगातार वो कमाल कर ही रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में भी वो 10 विकेट के साथ सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे और लगभग 80 के आसपास की औसत से उन्होंने 155 रन भी बनाए थे और पूरी सीरीज में चौथे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे। तो आप देख लीजिए, गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में ही ये खिलाड़ी माहिर है। इसके खिलाफ आपको प्लान्स बनाने पड़ेंगे और इनसे बचेंगे तो उनका तीसरा हथियार आप पर वार करेगा। नाम है नाहिद राणा। 6 फुट से भी ऊपर का एक गेंदबाज है। 6.5 फुट का गेंदबाज है। लगभग 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये बहुत तेज गेंदबाजी करता है। किसी भी भारतीय बल्लेबाज ने कभी राणा का सामना किया नहीं है, इसलिए वो और ज्यादा खतरनाक है। सिर्फ 21 साल के नाहिद राणा राइट आर्म पेसर है। आमतौर पर छोटे स्पेल्स के दौरान वो लगातार एक ही लेंथ पर बॉल फेंकने की क्षमता रखते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उन्होंने अपनी छाप भी छोड़ी। नाहिद अभी भी थोड़े प्रथम श्रेणी अनुभव के साथ थोड़ा कच्चे हैं, जो उनकी कमजोरी और ताकत दोनों है, क्योंकि आपने उनको बहुत ज्यादा फेस किया नहीं है। नया गेंदबाज जब भी आता है किसी भी टीम को परेशान करता है, क्योंकि जब तक आप उसको समझते हैं तब तक मैच पर उसके नतीजे पर असर वो डाल देता है। अजंता मेंडिस एग्जांपल है इंडिया के सामने। पहले ही मैच में आए, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था किसी को कैसे उनको फेस करें। 6 विकेट ले गया जब तक आप समझे और आप फाइनल हार चुके थे। उसके बाद आपने फिर वीडियोस देखे वो कैसी गेंदबाजी करता है, उसको डिकोड किया। फिर वीरेंद्र सहवाग ने बैठ कर कूटा, लेकिन भाई तब तक तो वो आपको एक फाइनल हरा चुका था ना। तो इसलिए अगर WTC फाइनल को जिंदा रखना है, उम्मीदों को जिंदा रखना है, तो इन 3 खिलाड़ियों से बचकर रहना पड़ेगा। ऐसे में आप बताइए इस बारे में आप क्या राय रखते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।